जापान में एक ऐसा द्वीप है जहां सिर्फ सांपों का राज्य है। ये सांप न सिर्फ जहरीले होते थे बल्कि इतने भयानक होते थे कि इनके काटने से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते थे यहाँ सरकार के लिए। लेकिन अचानक एक दिन जापान में सरकार एक निर्णय लेती है जो न केवल द्वीपवासियों को बल्कि पूरे जापानी लोगों को चौंका देती है कि वे हमारे देश से कुछ लेकर सांपों की नस्ल को खत्म कर दें। इस द्वीप पर पहुंचने के बाद बेची को छोड़ दिया गया, जो सांपों का पीछा करने और उन्हें मारने के लिए प्रसिद्ध था। वे सांपों को मारना एक तरह का खेल मानते थे। जापानी वैज्ञानिकों को यह एकमात्र अच्छा समाधान लगा, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा ऐसे अजीब फैसले के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यह एक ऐसा फैसला था जिसने प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, इसका एहसास जापानियों को 25 साल बाद हुआ। अमी ओसीमा द्वीप में रहने वाले लोगों को हाबू सांप नामक एक भयानक दुश्मन के हमले का सामना करना पड़ा। इस सांप ने पूरे ओसीमा द्वीप में तांडव मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर महीने 100 से ज्यादा लोगों को यह सांप काट लेता था। सांप से भी ज्यादा जहरीला, इसके काटने से व्यक्ति को उच्च रक्तचाप और उल्टी होने लगती है, और अगर समय पर इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। सांप कृषि योग्य भूमि और पशुपालन क्षेत्रों में रहते थे, और इस वजह से कभी कभी किसान गलती से इन सांपों पर कदम रख देते थे। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय इस सांप के जहर के लिए कोई मारक नहीं था। हालांकि जापानी वैज्ञानिकों ने इस सांप के लिए मारक विकसित करने के लिए कई प्रयास किए, जहर, और अंततः उन्हें एक मारक दवा मिल गई। लेकिन फिर भी एक बड़ी समस्या यह है कि इस दवा को संग्रहित करने के लिए उच्च तकनीक वाले चिकित्सा केंद्रों की आवश्यकता होती है, जहां रेफ्रिजरेटर के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। 1980 के दशक तक ग्रामीण जापान में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। सर्पदंश से पीड़ित अक्सर चिकित्सा केंद्र में ले जाने से पहले ही सड़कों पर मर जाते थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि सर्पदंश के डर से किसान काम की तलाश में अपनी जमीन छोड़कर शहरों में चले गए, और धीरे धीरे आबादी कम होती गई। द्वीप पर एक बड़ी समस्या होने के कारण उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि द्वीप को इस सांप के अत्याचार से बचाने के लिए कुछ करना होगा। एक जापानी वैज्ञानिक के मन में एक अजीब विचार आया। उनका कहना है कि इस द्वीप पर एक जानवर छोड़ दिया जाना चाहिए। जापानी सरकार को सांपों की मदद से प्रकृति को नियंत्रित करने का यह पागलपन भरा विचार पसंद है, और उनके जहर से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जापानी वैज्ञानिकों ने कई जानवरों का चयन करने के बाद आखिरकार फैसला किया कि सबसे अच्छे प्राकृतिक लड़ाकू नायक बेजी को द्वीप पर छोड़ा जाएगा। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, और एक बार जब वे लड़ना शुरू करते हैं तो वे मौत तक लड़ते हैं, और जो जानवर हमेशा जीतता है वह बेजी है। सुप्रसिद्ध और यह हाबू सांप कोबरा का रिश्तेदार है। इसके अलावा बेजिट के शरीर में एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली होती है जो इसे सांप के बीजों के प्रति प्रतिरोधी बनाती है, जिसका अर्थ है कि अगर हाबू सांप बेजिट को काट भी लेता है तो भी वे ऐसा करेंगे। इसके विपरीत वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हाबू सांप को काट कर टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया जाता। उनका विशेष गुण यह है कि वे केवल अपना पेट भरने के लिए ही सांपों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें मारने में भी आनंद लेते हैं। अगर उन्हें भूख न भी लगे तो भी वे सांप को देखते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि सांप जापान के मूल निवासी नहीं हैं। वे मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में पाए जाते हैं। भूटान, जहाँ का वन्य जीवन जापान से बिल्कुल अलग है। जापानी वैज्ञानिकों ने इन सभी देशों से 30 नमूने एकत्र किए हैं और इसे अमा ओमा द्वीप पर छोड़ दिया है, और उन्हें यकीन है कि इस बार उनकी समस्या हल हो जाएगी। वे 2 पक्षियों को मारना चाहते थे। एक पत्थर ये बेजिस सांप और चूहे हैं। दोनों द्वीप को इन दोनों के अत्याचार से बचा लेंगे। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब उनकी संख्या 30 से बढ़कर 30,000 हो गई तो जापानी वैज्ञानिक उनके व्यवहार को देखकर हैरान रह गए। जानवर केवल रात में ही अपने बिलों से बाहर आते हैं और बाद में इसे स्वीकार नहीं करते। रात होने पर, और भले ही दिन के दौरान उनका सामना हो जाए, बेजिस उन्हें नहीं मारेंगे, रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा जैसे हर उपचारक का एक दुष्प्रभाव होता है, वैसे ही इस मिशन का भी एक दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि उन्हें दिन के सांप नहीं मिल पाते हैं।
इसलिए वे अपना पेट भरने के लिए द्वीप पर दुर्लभ खरगोशों को खाना शुरू कर देते हैं। पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुराने लगे और किसानों की फसलें नष्ट करने लगे। इसलिए वे सफल नहीं हुए और इसके बजाय 1980 के आसपास सांपों के अत्याचार की एक और नई समस्या में शामिल हो गए, जहां 30 को जापान में छोड़ दिया गया। 25 वर्षों के बाद उनकी संख्या 50,000 हो गई और उन्होंने अपने 70 को छोड़ दिया और इस द्वीप के स्थानीय जानवरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने अचानक अपने आसपास बड़े बदलाव को देखा। जिन जानवरों को वे देखते थे उनमें से कई गायब होने लगे और इस तरह के अचानक बदलाव को देखकर उन्हें आसानी से समझ में आ गया कि सांप सांपों को नहीं मार रहे हैं, वे प्राकृतिक आपदाएं पैदा कर रहे हैं। जापानी वैज्ञानिकों को अब भी समझ नहीं आ रहा है। अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो वे जापान की मूल जैव विविधता को नष्ट कर देंगे। बेजी को पकड़ने के लिए इंसानों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया और कुत्ते की मदद से लोगों में दहशत फैल गई। बेजी की संख्या बढ़ती जा रही थी और लोगों को एहसास हुआ कि उनके नए दुश्मन से निपटना और भी मुश्किल होता जा रहा है और इसलिए उन्होंने 2000 की शुरुआत में ऑपरेशन बेजमुख की घोषणा की, जो उन्हें पकड़ने के लिए सरकार का सीधा आदेश था। सरकार ने बेजी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया और अम्मी और ससीमा द्वीपों पर एक बड़ा अभियान चलाया। लेकिन बेजी जैसे छोटे और तेज जानवरों को पकड़ना आसान काम नहीं था। इसलिए जापानी सरकार ने उन क्षेत्रों में कैमरे लगाए सबसे बड़ी संख्या में बेजी समूह रहते थे। कराटो ने इस कैमरे का उपयोग बेजिस के मार्ग को रिकॉर्ड करने के लिए किया और अपने पसंदीदा भोजन में जहर मिलाकर उन सड़कों पर बेजी को पकड़ने के लिए एक विशेष पट्टा स्थापित किया जहां वे अधिक हैं। कुत्तों को बेजिस पकड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और ये प्रशिक्षित कुत्ते हर रात द्वीप पर छापा मारते थे और यह छापेमारी वर्षों तक जारी रही। 2018 में जापानी सरकार ने घोषणा की कि अम्मी और असीमा द्वीप अब पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं मच्छर। अफसोस की बात है कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। बेजिस के इस समूह ने जानवरों की लगभग 15 प्रजातियों को नष्ट कर दिया है। इस बीच इस द्वीप में सांपों के काटने की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन यह बेजिस के कारण नहीं बल्कि लोगों के प्रयासों के कारण है। इस द्वीप के लोगों ने हाबू सांपों के लिए तरह तरह के जाल लगाना शुरू कर दिया है। 2005 के बाद से यहाँ एंटी वेनम उपलब्ध हो गया है। वर्तमान में अमी ओमाई और बेजिड नहीं देखे जाते हैं, लेकिन हाबू सैप अभी भी द्वीप पर पाया जाता है। और चूहे आम जानवर हैं, लेकिन असली कहानी क्या है तो यहाँ यह कहना दुखद है कि बेजिस के साथ दशकों की लड़ाई के बाद इंसानों की जीत हुई है, लेकिन बेजिस के उन समूहों ने द्वीप को जो नुकसान पहुंचाया है वह अभी भी अपूरणीय है, क्योंकि द्वीप अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, अपनी जैव विविधता को पुनः प्राप्त किया। इस घटना से एक सबक यह मिलता है कि मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह प्रकृति के विरुद्ध जाकर कभी भी अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकता। भविष्य को अपने खतरे में डाल रहे हैं